नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हमने आपको कई बार कहा, बार बार वीडियो के अंदर अपने में बताते हैं आपको कि देश के अंदर एक ऐसा नेगेटिव सिस्टम काम कर रहा है, जो नेगेटिव सिस्टम दूसरे जो पॉजिटिव लोग हैं, जो देश की तरक्की के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, देश की ऊंचाइयों के लिए इस पर काम कर रहे हैं, उनको काम नहीं करने दे रहा है। ये नेगेटिव सिस्टम आखिर आया कहां से, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। लेकिन आपको हम बता दें, पिछले 10 सालों के अंदर जब से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी राजनीति में एंट्री करती है, सामदंड भेद अपनाकर एक आंदोलन खड़ा किया जाता है। उस आंदोलन से केजरीवाल पैदा होते हैं, बुजुर्ग अन्ना हजारे के छाती पर पैर रख के दिल्ली की गद्दी तक पहुंचते हैं। और जो जो मुख्यमंत्री दिल्ली को इतना सजा रही थी, संवार रही थी, हम शीला दीक्षित की बात कर रहे हैं, उन मुख्यमंत्री को केवल और केवल झूठ के सहारे, दिल्ली के लोगों के दिमाग में झूठ और मुफ्तखोरी का बीज बोकर ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, या कहें कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की विचारधारा वाले लोग दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। और आज ये आप समझिए किस किस तरीके से ये दिल्ली के जो कहें कि हिंदुस्तान की जो राजनीति है, उसको बार बार इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली की जुडिशरी में भी ये घुस चुके हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर, उनके तिहाड़ जेल में बंद होने को लेकर, उनकी सजा और उनकी हिरासत को लेकर एक पूरा नेगेटिव, एक पूरा अभियान चला जा रहा है देश के अंदर। और ये अभियान जो चलाया जा रहा है, आप ये समझिए, संविधान खतरे में है से लेकर नेताओं की गिरफ्तारी करते हैं तक चल रहा है। और ये सब हर तरफ केवल और केवल झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही एक झूठ को लेकर बहुत सारी याचिकाएं, कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई गई थी, जिनमें याचिकाकर्ताओं ने ये मांग की थी कि अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं, उनको प्रचार करने के लिए ऑनलाइन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें पूरे देश के अंदर प्रचार करने दिया जाए। ये अपने आप में बड़ा अनोखा और बड़ा एक अजीब सा मामला था। निचली अदालतों ने पहले इसको अस्वीकार कर दिया था और इस केस को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला फिर से उपजा और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की जो बेंच थी, वो इस पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने याचिकाओं को जबरदस्त लताड़ लगा दी। इतनी बुरी तरीके से उन्होंने लताड़ा कि आप किस तरीके की बातें करते हैं। ये सारी चीजें जब एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और एजेंसियों ने ये सारी चीजें की हैं और हिंदुस्तान के अंदर इसी तरीके से कानून को चलाया जाता है या चलता है, तो आप बार बार हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? ये जिस तरीके से आप इनकी जो पूरी याचिका थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से उखाड़कर फेंक दिया। इसे सुनने के बाद जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की हालत खराब हो गई और वो सर पीटने लगे, क्योंकि इस बात से उन्हें बहुत उम्मीद थी। और आखिर ये याचिकाएं लगवा कौन रहा था, मतलब इन याचिकाओं को लगवाने के पीछे किसका दिमाग था और लगा कौन रहे थे? देखिए, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगाएंगे इसमें कोर्ट के अंदर वकील, जो वरिष्ठ वकील हैं, कई वकील हैं जो लगाते हैं। लेकिन लगवा कौन रहा था? आखिर इसके पीछे था कौन? इसके पीछे वही सिस्टम था जिस सिस्टम की हम आपसे बार बार ये बात करते हैं कि ये सिस्टम देश को अब काम नहीं करने दे रहा है। कहीं पर चुनावों के अंदर एक छोटा सा कॉपी लेकर संविधान दिखाया जाता है, खटाखट 8,500 रुपए पर मंथ गरीबों की बैंक अकाउंट में डालने की बात की जाती है। और इसके बाद आप ये चीज समझिए कि अगर यही बात
8,500 छोड़ दीजिए आप, अगर 7,500 रुपए डालने की भी बात अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी होती तो शायद विपक्ष नाम की चिड़िया हिंदुस्तान की राजनीति से उड़ जाती। लेकिन ये विपक्ष के लोगों ने, खासतौर पे राहुल गांधी ने ये सारा एजेंडा रचा। कल राहुल गांधी को नीट वाले मुद्दे पर भी मुंह की खानी पड़ी। शर्मनाक विषय था कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, उनकी राजनीति को नकार दिया। और ये जो मुफ्त का सौदा बांटे जाने का जो एजेंडा है, ये अरविंद केजरीवाल वाली विचारधारा का है, तो इनको भी नकार दिया। सिर्फ और सिर्फ 99 सीटें आई राहुल गांधी के खाते में, 99 सीटें, यानी कि तीन अंकों तक भी नहीं पहुंचे राहुल गांधी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमेंट्स भी किया था कि ये मंदबुद्धि बालक है। सचमुच वो मंदबुद्धि बालक है और देश को किस तरीके से बदनाम और बर्बाद करने पर तुले हैं, इसका एक जीता जागता उदाहरण था। खैर, अब हम आते हैं दोबारा से अरविंद केजरीवाल की बात पर। अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से घिर चुके हैं, परेशान हैं, सर पीट रहे हैं, सर नोच रहे हैं, बाल नोच रहे हैं कि आखिर करें क्या। और उन्होंने ही इस विचारधारा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये याचिका लगवाई कि इस याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से ये इजाजत ली जाए कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी तिहाड़ जेल से बैठे बैठे अंदर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना प्रचार अभियान चालू रख सके, क्योंकि आगे आने वाले समय में पंजाब के चुनाव है। और अभी आपको यह भी बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल अब बुरी तरीके से डर चुके हैं। डर इसलिए भी चुके हैं कि उन्हें लग रहा है कि अब साल 2 साल वो तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आने वाले, क्योंकि उन पर मामला बड़ा गंभीर है और ईडी ने जो सबूत जुटाए वो सबूत बड़े खतरनाक हैं, जो उन्हें आरोपी सिद्ध करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। अब ये सारी चीजों को समझकर अरविंद केजरीवाल बार बार दूसरे लोगों से याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डलवा रहे हैं। और वो याचिकाएं जो डाली जा रही है सुप्रीम कोर्ट को, ये लोग बनाने की जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, वो सचमुच अपने आप, इससे चिढ़कर आज सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी लताड़ लगा दी ऐसे वकीलों को जिन्होंने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई। केजरीवाल को राहत के लिए लगाई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि जेल में बंद नेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रचार की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने इसको सिरे से नकार दिया। इसमें एक राजनेता पर कोर्ट ने जो बहुत गंभीर टिप्पणी की है इस याचिका को लेकर, और टिप्पणी यह है कि इस याचिका के अंदर, इसमें देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है। जो एक फिल्म थी जॉली एलएलबी, उसमें जज साहब ने बिल्कुल सीधे सीधे कहा था कि जिस दिन केस किसी कोर्ट के अंदर कोई केस आता है अदालत के अंदर, तो डायस के ऊपर बैठे जज साहब उसी दिन समझ जाते हैं कि इस कोर्ट में क्या सच है, क्या झूठ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या काला है, क्या सफेद है, वो उसी दिन जानते हैं। लेकिन पर्त दर पर्त, फाइल दर फाइल कागजों का ढेर लगता जाता है और कहीं ना कहीं जो केस की मूल आत्मा है उसको दबा दिया जाता है फाइलों के ढेर के बीच में। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। अब अदालतों ने, और जो नए जस्टिस आ रहे हैं और नया सिस्टम आ रहा है, उन्होंने कहीं ना कहीं इन चीजों को समझना शुरू कर दिया है। तो यही जो केजरीवाल एंड कंपनी वाला सिस्टम है, यानी कि देश को बर्बाद और बदनाम करने वाला जो सिस्टम है, वो इस तरीके के काम कर रहा है। लेकिन कोर्ट इन सबको समझते हुए बड़ी गंभीर टिप्पणी की कोर्ट ने। आपको हम ये टिप्पणी भी सुनाते हैं। टिप्पणी में कहा, इसमें एक राजनेता पर यानी कि अरविंद केजरीवाल पर, बहुत सीधी बात बताते हैं कि इसमें एक राजनेता पर फोकस किया गया है। ये जो एप्लीकेशन लगाई थी, ये जो याचिका लगाई थी, इसमें केवल और केवल अरविंद केजरीवाल पर फोकस किया गया था, जो खुद इस कोर्ट में आने के लिए सक्षम है और कई वकील उनके साथ आते हैं। यानी कि कोर्ट ने एक तरीके से इसमें कटाक्ष भी किया कि ये जिसके लिए ये याचिका लगाई गई है, वो बाकायदा जिस राजनेता के लिए ये याचिका लगाई है, वो जो राजनेता है
वो यहां तक आने में पूरी तरीके से सक्षम है और वो कई बार बड़े बड़े वकीलों को लेकर यहां पर आते हैं। तो ऐसे में किसी दूसरे का याचिका लगाना बहुत संदेहास्पद है। ये क्यों हो रहा है? ये सचमुच बहुत बुरी परिपाटी है कि किसी राजनेता पर जिस पर फोकस किया जा रहा है उसके लिए कोई दूसरे लोग याचिका लगाने का ड्रामा कर रहे हैं। कई वरिष्ठ वकील उनके लिए यहां पर आते हैं और आप क्यों एक व्यक्ति पर केंद्रित हैं? याचिकाकर्ताओं से कहा कि आप क्यों केवल एक व्यक्ति पर यानी कि अरविंद केजरीवाल पर केंद्रित हैं? आपकी पूरी याचिका एक खास राजनीतिक व्यक्ति के संदर्भ में है जो खुद सर्वोत्तम वकीलों के साथ यहां आते हैं। यानी कि जब वो आदमी यहां पर आता ही है तो आप क्यों बार बार इस तरीके की याचिकाएं लगा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर याचिकाकर्ताओं को बहुत तगड़ी लताड़ फटकार लगा दी और उनकी इस याचिका को डस्टबिन के अंदर फेंक दिया। आप समझिए, ये जो आज वाकया हुआ है, हम इसका ही तो आपको बार बार जिक्र करते हैं, बार बार हम इस बात पे आपको बताने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसी ताकत है। हम आपको ये भी बताते हैं इस ताकत को जो पैसा मिल रहा है, जो फंडिंग हो रही है, हम पूरे दावे के साथ जिस तरीके की सिचुएशंस, अगर आप न्यूज क्लिक वाले मामले को सोच के देखें तो जिस तरीके की फंडिंग, आप गुरपतवंत सिंह पन्नू को अगर एक बार आतंकवादी, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है जो खालिस्तान समर्थक आतंकवादी है, उसके अगर बयान को, उस वीडियो को अगर गौर करें जिसमें उसने कहा कि मैंने 133 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल को दिया था पंजाब में आतंकवादी देविंदर सिंह भुल्लर को बाहर निकालने के लिए, तो ये सारा नेटवर्क के लिए इस पूरे एक जो सिस्टम ये पैदा किया गया देश के अंदर, उसके लिए चीन और अमेरिका जैसे देशों से फंडिंग हो रही है। और इस फंडिंग के जरिए ये जो नई नई तरीके का सिस्टम पैदा किया जा रहा है, ये जो नए नए आंदोलन खड़े किए जा रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं देश को बर्बाद करने की जो साजिश चल रही है, आप और हमको खास तौर पर उन युवाओं को जो देश का भविष्य है, उनको इस पर सोचना होगा कि आप लोगों की ताकत का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी विपक्ष अग्निवीर का मुद्दा उठाता है। देखिए, हम आपको क्लियर कट एक बात बताते हैं कि कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक राज किया। एशियाड 82 जब 1982 में हुए थे, तब सरकारी नौकरियों पर, उस टाइम पर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और सरकारी नौकरियों पर पूरी तरीके से कैपिंग कर दी गई। उसके बाद से देश के अंदर सरकारी नौकरियां ऐसे ही नहीं मिली और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें केवल कुछ मामलों को उठाया गया, जैसे नीट का ये मामला हुआ, इसमें युवाओं का इस्तेमाल किया गया, उन्हें बरगलाया गया, झूठ बोला गया और एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की गई, ये फेल हुआ। देश में किसानों को इकट्ठा किया गया, उनमें आंदोलन खड़ा करने की कोशिश गई, वो भी फ्लॉप हो गया। देश के अंदर मुसलमानों को बरगलाया गया, शाहीन बाग किया गया, वो भी फेल हुआ। आप समझिए देश को किस तरीके से बर्बाद करने की जो साजिश रची जा रही है, और विपक्ष के नाम पर कई नेता इसमें जो इन्वॉल्व है गहरे तक। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसे आंदोलनों को फंडिंग कहां से हो रही है, बड़ी बात है। और बड़ी बात यह है कि जो सिस्टम जिसका जिक्र द कश्मीर फाइल के अंदर किया गया था कि सरकार तो आपकी है लेकिन सिस्टम हमारा काम करता है, तो ये जो सिस्टम काम कर रहा है इसके बारे में देश के युवाओं को, आप सबको सोचना होगा कि आखिर ये बार बार चीजें उठ के खड़ी कैसे हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो देश के करोड़ों अरबों रुपए जो खर्च होते हैं, ये अपने आप में विचारणीय है, जो हमारी तरक्की पर लगाए जा सकते थे। तो बहरहाल इसमें आज सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से देश के खिलाफ काम कर रहे गुपचुप तरीके से उस सिस्टम को लताड़ पड़ी है, और वो सिस्टम आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर औंधे मुंह गिरा है। और औंधे मुंह गिरा है अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी, जो
दिल्ली और पंजाब को तबाह करने के बाद एक बार फिर से तिहाड़ जेल के अंदर से इतनी बड़ी बड़ी साजिशें रच रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं तो प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ हम शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।